हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड में एज अ स्टार्टिंग का जो 10 मार्क का ग्रामर आता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एज अ, देखो 10 मार्क में क्या होता है, 4 4 और लास्ट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो एज अ इसमें आपको हमेशा इसका एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एज अ पर्टिकुलर कभी वो पूछ देता है कि आइडेंटिफाई करो सेंटेंस कौन सा है, एज अ कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है, या फिर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने का, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करने का, एज अ कंपाउंड करने का, एक्सेट्रा जो भी हो। अब देखो, सबसे पहले उसका उसका चेंजेस सीखने से पहले हमें ये सीखना है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए बेटा, अ सेंटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ मिनिमम 2 मेन क्लॉज। देखो, जो सेंटेंस में मिनिमम 2 मेन क्लॉज आते हैं। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक मेन क्लॉज आ जाएगा और यहाँ एक मेन क्लॉज आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेन क्लॉज है कि एज अ दूसरा कोई टाइप का सेंटेंस है? तो देखो, मेन क्लॉज का मतलब ये होता है जो सेंटेंस सुनने के बाद, जो सेंटेंस सुनने के बाद आपको ऐसा लगता हो कि ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर मैं उसके आगे सिर्फ एक कोई भी कंजक्शन लगा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि, अब आपको देखो, अभी आपको क्या लगेगा कि आगे वाला पर्सन कुछ ना और भी आगे बोलना चाहता है, ठीक है। जैसे आपके पापा ने आपको बुलाया कि कम हियर, यहाँ आ जाओ, और वहाँ पे ए एंड डी एंड एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पापा को आपसे और आगे कुछ ना कुछ बोलना है। तो देखो बेटा, मेन क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस सुनने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि एज ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मेन क्लॉज बनता कैसे है? सबसे पहले देखो, सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में प्रेडिकेट आता है। क्या आता है? प्रेडिकेट आता है। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं समझता होगा वो ध्यान देना। देखो, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो सेंटेंस में काम करता है। जैसे आई, आप प्रोनाउन सुनते हो, आई, वी, दे, यू, या फिर बॉयज, गर्ल्स, या फिर किसी का नाम भी हो सकते हैं। उसके बाद में प्रेडिकेट की शुरुआत होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से या फिर मेन वर्ब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, राम प्लेज क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स के लिए और आपको बोला पिक आउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो आप क्या करोगे? काम करने वाला पर्सन कौन है इसमें, खेलने वाला पर्सन कौन है? राम। राम को कर दोगे सब्जेक्ट, प्लेज क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ये यहाँ पे क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो देखो, मेन क्लॉज को ऐसे पहचानना। अच्छा, अगर ये सेंटेंस को ध्यान देना, अगर ये सेंटेंस को मुझे कंजक्शन करके यूज करना है, बीच में इसके कंजक्शन लाना हो, कैसे ला सकता हूं मैं? जैसे राम प्लेज क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ए एंड डी एंड प्लेज खो खो। देखो ध्यान दो, एक यहां पर मैंने सेंटेंस बोला, मैंने यहां पे बोला कि राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट ही लिखते हैं, ऑन द ग्राउंड नहीं लिखते, लिखा भी तो भी चलेगा। देखो, तो यहाँ पे ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे प्रेडिकेट होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। अब एक बात ध्यान रखना, देखो अभी यहाँ पे भी ये प्रेडिकेट आ गया। अब यहाँ पे आप ही लिखते हो, ही किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे राम को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ही लिखते हो, नहीं लिखते हो, कोई इसकी कोई एज अ नेसेसरी नहीं होता है। बाकी अगर सेंटेंस के दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो तो आपको वहां पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे? राम प्लेज क्रिकेट एंड ही लगा दो या नहीं लगाओ, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया, प्लेज खो खो, ठीक है। तो देखो, कभी भी याद रखना, देखो कंपाउंड सेंटेंस में मिनिमम 2 मेन क्लॉज आते हैं, 2 मेन क्लॉज आएंगे, और दोनों मेन क्लॉज के बीच में देखो यहाँ पे एक क्या लगेगा? यहाँ पे कंजक्शन लगेगा। ध्यान देना, देखो पार्ट ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा कंजक्शन के
तीन टाइप्स रहते हैं, एक रहता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक रहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक रहता है कोरिलेटिव कंजक्शन। फिलहाल हमें कोरिलेटिव कंजक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा कंजक्शन लगेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखो जिन स्टूडेंट्स को अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो आप एक काम करना, यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया, यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया, अगर यहाँ बीच में अगर आपको देखो ये 5 वर्ड मिलते हैं, बट आगे क्या आते हैं, एंड, अदरवाइज, और या फिर देयरफॉर, आपको ये वर्ड मिल गए, सीधा समझ लेना कि वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे क्या है, एज अ कंपाउंड सेंटेंस है। हाँ अब देखो आपको एक बार चेक करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ, ध्यान देना, राम प्लेज क्रिकेट एंड खो खो, ऐसे मैंने लिखा, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, बताओ कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ। देखो बेटा ये यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे ए एंड डी एंड तो आपको देखने के लिए मिल गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला, देखो यहाँ पे हमें मेन क्लॉज चाहिए, 2 मेन क्लॉजेस चाहिए, यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, कोई वर्ब थोड़ी है। और एक बात ध्यान रखना, मेन क्लॉज में एज अ मेन क्लॉज कभी बोलना हो तो उसमें प्रेडिकेट हमेशा आएगा। प्रेडिकेट मतलब जिसकी स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी या फिर मेन वर्ब से होगी, इतनी बात का ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैं प्लेस लगा देता हूँ तो एज ए कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अभी यहाँ पे ये एक ही मेन क्लॉज हुआ सेंटेंस में, तो जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज आता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो उसको तो बाद में देख लेंगे। अब देखो अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 2 मेन क्लॉज इज कॉल्ड एज कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो आपको इसका पैटर्न बताता हूं मैं, ध्यान देना। देखो इसका पैटर्न कैसे होता है, इसका पैटर्न कैसे आएगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो यहाँ पे आएगा मेन क्लॉज, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे आएगा मेन क्लॉज, इसको प्लस करके यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस यहाँ पे मेन क्लॉज आएगा, तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंपाउंड सेंटेंस। देखो ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ध्यान देना। देखो यू आर वेरी पुअर बट यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देखो इसको क्या बोलोगे यहाँ पे, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ही वेंट टू आगरा एंड ही विजिटेड द ताजमहल, द ताजमहल। देखो ठीक है, हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पे बोलेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। देखो अच्छे से समझा ना, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ट्रांसफर तो हम सीख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो ध्यान देना, अगर आपको दिया ऐसे क्वेश्चन आया पेपर में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया कि दिए गए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करो, कंपाउंड करो, तो बेटा सबसे पहले देखो हमारे पास 3 सेंटेंस हैं, तो दिया गया सेंटेंस या कंपाउंड हो सकते हैं, या सिंपल हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आपको सबसे पहले वो तो पहचान देना चाहिए ना। अगर आपको पर्टिकुलर पहचान में आ गया कि हाँ ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, उसे सिंपल करने के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स करने के लिए। तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ध्यान देना। अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 1 मेन क्लॉज, ध्यान देना, इसमें एक मेन क्लॉज आएगा, एंड मिनिमम 1 सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, अभी मैंने कंजक्शन के टाइप बताया आपको। हमें यहाँ पे 2 टाइप के, टोटल 3 टाइप्स के रहते हैं, हमें 2 टाइप के देखने हैं। कोऑर्डिनेटिंग की तो हमने यूज कर लिया, अब बचा कौन सा यहाँ पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ध्यान देना, देखो इसका पैटर्न ऐसे आते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेन क्लॉज लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, उसको प्लस करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज करके आएगा, ठीक है बेटा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब देखिए बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको देखो ध्यान देना है, करना क्या है यहाँ पे। अगर आपको कभी क्लॉज अच्छे से आता है, ध्यान देना,
क्लॉज के टोटल यहाँ पे 17 टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं? 17। मेन इसमें कौन से रहते हैं? 3, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और ये एडवर्ब क्लॉज। देखते हो ये तो सिंगल अपने में ही है, इसके 7 टाइप्स हैं और इसके 9 टाइप्स हैं। एज अ टोटल इसका कितना हुआ? 17 क्लॉज। अगर 17 क्लॉज में से 17 क्लॉजेस में से अगर आप एग्जाम में कोई भी सेंटेंस देखते हो, कोई भी सेंटेंस देखते हो, उसे आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोल देना है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हुआ। ऐसे देखो करना क्या है उसके लिए, क्लॉज ऐसे से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आते हैं तो देखो हम यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एडो क्लॉज में देखते हो, एडो क्लॉज ऑफ टाइम, एडो क्लॉज ऑफ रीजन, तो इसको पहचानना कैसे, इसको दिमाग में कैसे रखना, ध्यान देना। ऐसे कोई बात नहीं है कि आपको इतने सारे क्लॉजेस 17 के 17 क्लॉजेस याद करने, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। देखो जैसे व्हेन हमें क्या दिखाते हैं? यहाँ पर हमें टाइम दिखाते हैं, तो आप सीधा समझ सकते हो कि व्हेन किस में आएगा? एडो क्लॉज। मैं एडो क्लॉज की बात कर रहा हूँ, व्हेन किस में आएगा? एडो क्लॉज ऑफ टाइम में। अच्छा देखो उसके बाद में रीजन हमें क्या दिखाते हैं? बिकॉज, एज, तो ये दोनों चीजें किस में आएगी? यहाँ पर एडो क्लॉज ऑफ रीजन में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, देखो ही इज सो इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ही कैन गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्ट बता रहा है ना, कोई एक्शन का यहाँ पे क्या बता रहा है? रिजल्ट बता रहा है। तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे? एडो क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है। अच्छा देखो अगर क्लॉजेस का यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे यहाँ पे एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देना। उसके बाद में ध्यान देना, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोलता हूँ स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, students left the class because the peon rang the bell। देखो यहाँ पे रीजन बता रहे हैं, बच्चों ने क्लास छोड़ी क्योंकि प्यून ने यहाँ पे क्या किया? बेल बजाई। अब देखो बेटा अगर यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख के दे दिया कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर ये क्लॉज के ऊपर आ रहा है सेंटेंस। किसके ऊपर आ रहा है? क्लॉज के ऊपर। तो क्लॉज का सेंटेंस हमेशा क्या होता है? उसको क्या बोलोगे यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, बात समझ में? बहुत ही ईजी है, अच्छे से ध्यान देना। देखो आपको यहाँ पर मैं कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लिख के दे रहा हूँ और भी आपके अच्छे से देखो ध्यान दो। देखो व्हेन हो गया, बिकॉज हो गया, व्हेन, बिकॉज, और क्या बोलते हो इसमें आगे? दो का मतलब होता है भले ही। ठीक है, व्हेन, बिकॉज, दो, एज ये मैनर में आता है, रीजन में भी आता है। ठीक है, उसके बाद में सो दैट दैट आता है, इन सच दैट आता है, इन ऑर्डर टू आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, ये सब क्लॉजेस के एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। जिस सेंटेंस में आपको ये कंजक्शन मिलते हैं आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अच्छे से ध्यान देना। देखो लास्ट वन यहाँ पे कौन सा आएगा? अभी कौन सा आएगा? सिंपल सेंटेंस। देखो सिंपल सेंटेंस, अब देखिए ध्यान देना, अ सेंटेंस which consists of only one main clause। देखो इसमें ना ही कोई कंजक्शन आएगा, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग हो ना चाहे वो सबऑर्डिनेटिंग हो, कोई कंजक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक सादा सा सेंटेंस देखने को मिलेगा, उसे आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सिंपल सेंटेंस बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान देना, इसके पैटर्न लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैटर्न में आपको यहाँ पे लिख के क्या दूंगा मैं? मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज के एज अ ब्रैकेट में आगे क्या लिख दूंगा? चाहे वो नाउन फ्रेज हो सकती है, चाहे वो एडवर्ब फ्रेज हो सकती है, चाहे वो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है। बस इतना ध्यान में रखना। देखो सादा सा सेंटेंस आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो only graduates can apply for this post। अब मुझे बताओ इसमें हमने देखो अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस देखे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस देखे, सेंटेंस का कोई भी पार्ट इसमें आया? उस कंजक्शन का कोई भी पार्ट इसमें आया? बिल्कुल नहीं आया। देखो यहाँ पे आपको एंड देखने को मिल रहा है बट देखने को मिल रहा है नहीं ना। तो देखो जो सेंटेंस सादे रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई गॉट गुड मार्क्स, अगर आप आगे बिकॉज लगा देते हो तो वो एज अ क्लॉज का सेंटेंस हो जाएगा। क्लॉज का हो जाएगा तो उसे आप क्या बोलते हो? एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, या फिर बट, एंड, और वगैरह रखता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। और इसमें एक बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट टू मुंबई,
मैं मुंबई गया, सादा सेंटेंस है। आई वेंट टू मुंबई एंड दिल्ली, हो गया। मैं मुंबई और दिल्ली गया, तो इस सेंटेंस में देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे एंड तो लगाया, तो बेटा देखो ध्यान देना, अगर इसको मैं कंपाउंड बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद में यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं प्रेडिकेट लगाना होगा। ध्यान देना, देखो जैसे कंपाउंड सेंटेंस देखते हो, ध्यान दो इधर, कंपाउंड सेंटेंस अगर आप देखते हो तो कंपाउंड सेंटेंस में मैंने बोला कि मिनिमम दो मेन क्लॉज आएंगे। तो मेन क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस अपना काम पूरा करता है मतलब क्या, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आता है और प्रेडिकेट भी आता है। अब बताओ यहाँ पे देखो, ये एक बार सब्जेक्ट तो दिया, अब यहाँ पे प्रेडिकेट है इसमें नहीं है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देखो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। उससे पहले आप सब बच्चों को अपने क्लॉजेस की जो बुक होगी उसमें से अच्छे से क्लॉज पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार क्लॉज आपका अच्छे से हो गया, आप आगे अच्छे से पूरा ये सेंटेंस समझ सकते हो। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू क्लास।